ठीक है, वी हैव कवर्ड टिल बिल्डिंग लाइन. Now we are going to discuss the building height. Building height is basically the vertical distance between this top level of floor to the bottom of roof. Top level of floor to the bottom of roof. This is known as building height. ठीक है. मतलब यदि एक फ्लोर की है और ज्यादा फ्लोर्स की हैं तो डिपेंडिंग अपॉन दैट. ठीक है, ये द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एवरेज लेवल ऑफ द फ्रंट रोड विच इज आउटसाइड योर हाउस एंड कंटिन्यूअस टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग. दैट इज कंटिन्यू टू द हाईएस्ट पॉइंट जो भी तुम्हारी बिल्डिंग में होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज कैनोपी. सेल मींस अ कैंटिलीवर प्रोजेक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ वॉल over an entry to the building at the lintel or slab level. Now you get confused between balcony and canopy. यार मैंने एक भी शुगर नहीं लगाई कैनोपी के लिए. ठीक है, हो नहीं सकता ना ऐसा. दिस इज योर कैनोपी. जनरली जब भी तुम किसी कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में, उसके रिसेप्शन के गेट के आगे तुम्हें ये मिलेंगे. ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ रिसेप्शन. समझ में आ गया कैनोपी क्या है? इज इट क्लियर? देखो इन कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिनमें बहुत बेसिक बेसिक से डिफरेंस है. उनको दूसरे नामों से भी कॉल कर सकते हैं एक दूसरे के नाम से, तो उसमें कंफ्यूज मत होना. अब देखो छज्जा क्या होता है? अ स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ओवरहैंग प्रोवाइडेड ओवर ओपन ओपनिंग और एक्सटर्नल वॉल फॉर प्रोजेक्शन फ्रॉम वेदर. ठीक है, दिस दिस कैन ऑल्सो बी कोरिलेटेड एज सनसेट. ठीक है, दिस कैन बी सनसेट ऑल्सो. क्लियर? वाह जीवेश, बिल्कुल सही यार. तुम्हारे वाकई में बिल्कुल सही कंसेप्ट है. जीवेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया. अभी कुछ लोग पूछते ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग वो कैनोपी एंड बालकनी, तो मैं उन्हें यही रिप्लाई देता. मैंने कहा उसके ऊपर जाके तुम बैठ सकते हो, उसके ऊपर जाके तुम बैठ नहीं सकते हो. ये छज्जा इज क्लियर. छज्जे का फंक्शन क्या हुआ? टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वेदर. यू मतलब तुम्हारे एक्सटर्नल वॉल्स या जो भी विंडो है, डोर है. ठीक है, नेक्स्ट कम द कारपेट एरिया. कारपेट एरिया को शुद्ध सरल भाषा में समझो, जिस एरिया में तुम अपना कारपेट बिछा सको. ठीक है, दिस इज द एरिया विच इज यूजेबल एंड डज नॉट इंक्लूड वरांडा, बाथरूम, स्टेयरकेस एटसेट्रा. दिस इज योर कारपेट एरिया. जो थोड़ा थोड़ा ग्रीन में है, ये तुम्हारा कारपेट एरिया. ठीक है, कैनोपी भी वेदर इफेक्ट से बचा सकती है. हाँ बचा सकती है, क्यों नहीं बचाएगी. बट मेन फंक्शन वो नहीं है उसका. बट मेन फंक्शन वो नहीं है. ठीक है ना, इट कैन प्रोटेक्ट बट नॉट द मेन फंक्शन. नेक्स्ट इज कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड क्या होता है? द स्पेस विच इज परमानेंटली ओपन टू स्काई, enclosed fully or partially by the building and may be at ground level or any other level within or adjoining building. इसको भी दिखाते हैं. अरे यार इसकी फोटो नहीं लगाई. चलो ऐसे ही समझो. कोर्ट यार्ड, आंगन सुना होगा ना, आंगन. इसका वो क्या होता है? इसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं होता. ठीक है ना, इसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं होता. ये खुला एरिया होता है, मतलब ओपन टू स्काई. ओपन टू स्काई तुम्हारे बिल्डिंग का ही पार्ट होगा, लेकिन इट विल बी ओपन टू स्काई. ठीक है, व्हाट इज कवर्ड एरिया? द ग्राउंड एरिया कवर्ड इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल कवर्ड बाय द बिल्डिंग. बिल्डिंग से कवर्ड होगा उसको कवर्ड एरिया कहेंगे. अब मुझे एक डाउट आ गया, डज और इज कवर्ड एरिया विल इंक्लूड कोर्टयार्ड और नॉट?
बिल्कुल सही राहुल कुमार, एग्जैक्टली राइट आंसर, कोर्टयार्ड वही है। कवर्ड एरिया में कोर्टयार्ड आएगा या नहीं आएगा? दीपांशु राइट। और कोई कुछ कह रहे हैं आएगा सर? कैसे कवर्ड एरिया हो गया वो? ठीक है, कुछ को पता चल गया, कुछ को नहीं पता चला। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉर्निस। कॉर्निस मीन्स अ स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर overhang usually provided over opening or external wall to provide protection from sun or rain। सही है? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नो है उसका आंसर। ठीक है, कॉर्निस क्या है? कॉर्निस इज प्रोवाइडेड, कॉर्निस का एक और चीज है कि इट कैन बी आइदर स्लोपिंग और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल ऑल्सो। ठीक है, the function is same, it will also provide you from what, sun or rain। ठीक है, नेक्स्ट इज डैम प्रूफ कोर्स, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं क्या होता है। इट इज अ कोर्स विच इज प्रोवाइडेड फॉर प्रूफिंग फ्रॉम डैम्पनेस, डैम्पनेस से प्रूफ करने के लिए डैम प्रूफ कोर्स। ड्रेनेज और ड्रेन्स नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रिपल डब्ल्यू में पढ़ रहे होगे तो। ठीक है, किसी को कोई डाउट ड्रेनेज और ड्रेन्स में? चलो तुम नहीं बता रहे हो मतलब मैं समझ गया, तुम्हें डाउट नहीं है। फ्लोर क्या है? द लोअर सरफेस, the lower surface in a story on which one normally walks in the building and does not include a mezzanine floor। अब ये मत पूछना सर mezzanine floor क्या है, बाद में बताऊंगा। नहीं आएगा बेटा, प्लास्टिक शेड नहीं आएगा। ठीक है, what is floor area? It is the plinth area minus the area covered by walls, doors and opening etc। फ्लोर एरिया में क्या कवर नहीं होंगी? वॉल्स कवर नहीं होगी, डोर्स कवर नहीं होंगे, कोई ओपनिंग एरिया होगा वो कवर नहीं होगा। ठीक है, दीज आर नॉट कवर्ड इन फ्लोर एरिया। अब मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक आने वाला है विच इज फ्लोर एरिया रेशियो, FAR, फ्लोर एरिया रेशियो। द क्वेश्चन ऑफ द रेशियो ऑफ combined covered area of all floors excepting area especially exempted under regulation to the total plot area। देखो FAR, floor area ratio is area covered divided by total area। ठीक है, एरिया कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है, एक बार और मैं तुम्हें फ्लोर एरिया की डेफिनेशन पढ़ाना चाहूंगा अपनी संतुष्टि के लिए, फ्लोर एरिया रेशियो की, सॉरी। देखो पढ़ना ढंग से, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ, क्वेश्चन इज नथिंग बट द डिवीजन। ठीक है, डिवीजन तो समझते हो ना। द क्वेश्चन ऑफ द रेशियो ऑफ कंबाइंड कवर्ड एरिया दैट इज plinth area of all floors excepting areas specially exempted under regulation। इस चीज को अभी के लिए मत सोचना कुछ भी, टू टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है, मैंने तुम्हें एक बार और डेफिनेशन पढ़ा दी है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब तुम लोग जवाब दोगे। मान के चलो ये प्रथम ने एक जगह खरीदी, प्रथम ने एक प्लॉट खरीदा विच इज ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। प्रथम ने अपने यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े। प्रथम कहाँ से हो तुम? प्रथम ने अपने यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े एंड ही फाउंड आउट दैट
कि भैया मैं केवल इतने एरिया में बना सकता हूँ, विच इज सपोज 80 मीटर स्क्वायर, विच इज 80 मीटर स्क्वायर, ही कैन कवर्ड ओनली 80 मीटर स्क्वायर। और उसने क्या किया, एक फ्लोर का अपना घर बना लिया, ठीक है, एक फ्लोर का अपना घर बना लिया। सपोज ये प्रथम ने नहीं, है प्रथम के फादर ने किया, ठीक है, प्रथम फादर हैज कंस्ट्रक्टेड दिस, ठीक है। अब प्रथम ठहरा भाई सिविल इंजीनियर, प्रथम से किसी ने पूछा कि बेटा बताओ फ्लोर एरिया रेशियो क्या है, बताओ बेटा फ्लोर एरिया रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्लोर एरिया रेशियो, वाह, वन, एक कह रहा है 0.8 मीटर स्क्वायर, वही सही है, बाकी सारे गलत है। कौन था वो, कुछ कह रहे हैं 5/4, हाउ 5/4, वाह निशांत वाह, बता भी रहा है मैं हूँ सर, ठीक है। तो 91.8 मीटर स्क्वायर। बेटा मेरे प्यारे बेटो, पहले एक चीज बताओ, दिस इज यूनिटी ले लेता हूँ, दिस इज इन मीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इन मीटर स्क्वायर, थोड़ी बहुत भी, थोड़ी बहुत भी मैथ आती हो, थोड़ी बहुत भी, तो दिस विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो मैथ वाले सर का नाम तो मत डुबाओ, चलो मेरा तो डुबा ही रहे हो, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी इन मीटर स्क्वायर, हटा देते हैं सर, 0.8 इज द राइट आंसर। कहीं कहीं तुम्हें 80 लिखा मिल जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, दिस विल बी इन परसेंटेज, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस। अब क्या हुआ, प्रथम हुआ बड़ा, प्रथम हुआ बड़ा, तो प्रथम की शादी हुई, अब शादी हुई, हाँ, मतलब रिटन डेफिनेशन में रेशियो है, बट इट कैन बी इन परसेंटेज ऑल्सो, मैं लिख दूंगा परसेंटेज प्रथम में लिख दूंगा, ठीक है, गलती हो गई वो मुझसे, ठीक है। अब प्रथम की शादी हुई तो परिवार बढ़ा, तो प्रथम ने सोचा कि चलो एक फ्लोर और बनाते लेते हैं, विच इज ऑफ 60 मीटर स्क्वायर, इसने एक फ्लोर और ऊपर कंस्ट्रक्ट कर लिया, विच इज 60 मीटर स्क्वायर। अब बताओ बेटा फ्लोर एरिया रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्लोर एरिया रेशियो, माय आंसर इज 0.8, व्हाट योर्स, माय आंसर स्टिल रिमेन 0.8, व्हाट योर्स, क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन वहीं से चल रहा है जहां से शुरुआत से शुरू किया है मैंने, जहां से मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन वहीं से चल रहा है, याद रखना इस बात को। बेटा प्रथम मुझे कुछ नहीं पता, आई नीड आंसर इन डिजिट्स, जब मैं बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी मुझे केवल आंसर चाहिए।
आलोक बेटा, मैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा कि प्रथम क्या करेगा। जो मैंने बोला है प्रथम ने बस वही किया है। क्या मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई है कि इसमें फ्रिक्शन भी आ जाएगा और इसमें वाटर को भी ऐड करेंगे और ये फलाना भी ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है मैंने। तो सारे ट्रैप हो गए, ऊपर से लेके नीचे तक एक बंदा ऐसा नहीं है जिसने करेक्ट आंसर दिया हो, एक्सेप्ट दिक साक्षी। अब जाके मुझ पे एक सही आंसर आया है। पढ़ो डेफिनेशन दोबारा, यहां से आगे से पढ़ो। रेशियो ऑफ, बेटा पता है कंबाइंड का मतलब होता है, कंबाइंड क्या चीज होती है पता है? कंबाइंड कवर्ड एरिया, प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स। चलो ये भी तुम भूल गए, ऑफ ऑल फ्लोर्स। आर दीज नॉट टू फ्लोर्स, वन इज कंस्ट्रक्टेड 80 मीटर स्क्वायर, उसके ऊपर प्रथम ने अपने लिए 60 मीटर स्क्वायर का कंस्ट्रक्ट कर लिया। सो दिस इज वन फ्लोर, दिस इज सेकंड फ्लोर, दिस इज मतलब ग्राउंड और फर्स्ट होंगे वैसे तो, पर वैसे ही समझो। दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दीज आर नॉट टू फ्लोर्स। दो फ्लोर नहीं है क्या ये? बेटा अभी भी गलत दे रहे हो यार, अब तो शर्म कर लो। Are these not two floors? So what is the area? Area is 140 meter square. This much of area you have constructed out of 100 meter square. 100 meter square is what? This is your plot area. Plot area is not going to change. It is not going to change. So the answer will be 1.4. Is it clear to all? बेटा ये टॉपिक मेरा नहीं था, ये टॉपिक मेरा नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें इतनी डीप नहीं समझाया है। ये पढ़ोगे तुम उसमें, कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? एस्टिमेशन। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, फुटिंग। फुटिंग और फाउंडेशन में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, कहीं नहीं लिखा मिलेगा, वो तुम गूगल कर लेना, कुछ भी कर लेना। यदि लिखने के लिए आए तो दोनों को सेम लिखना, ठीक है, कोई चेंज मत करना। यदि कोई इंटरव्यूअर पूछे, मेरे जैसा ही पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा इसे, ठीक है। यदि कोई इंटरव्यूअर पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुटिंग एंड फाउंडेशन, तो याद रखना, अभी यार पढ़ाऊंगा फिर तुम डाउट पूछने लगोगे, इसीलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ तुम्हें इतना डीपली। सैलो फाउंडेशन इज नोन एज फुटिंग, shallow foundation is known as footing, deep foundation is known as foundation। अभी के लिए याद रखना, अभी कोई डाउट मत पूछना, सेकंड यूनिट में दोबारा बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर क्लियर है सबको, कुछ बताने की जरूरत है? विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड एंड ट्रांसमिट लोड ओवर इट, इसके ऊपर जितना लोड आता है उस लोड को ट्रांसमिट करता है नीचे, ठीक है। पारपेट, शायद ये पैरापेट है, गलत लिख गई है डेफिनेशन, सॉरी स्पेलिंग पैरापेट है ये। अ लो वॉल और रेलिंग built along the edge of the floor or roof। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, is it a parapet or something else? पैरापेट है ये, ठीक है, ठीक है। दिस इज अ रो लो वॉल और रेलिंग built along the edge of a roof or a floor। छत पे गए होगे अपनी, छत पे गए होगे तो कभी ऐसी वॉल दी होगी छत पे, ठीक है। दिस काइंड ऑफ वॉल विच इज प्रोवाइडेड, दिस इज अ लो हाइट वॉल, ठीक है, प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ रूफ, यहाँ भी समझ लो, प्रोवाइडेड दिस काइंड ऑफ रूफ, ठीक है। अरे कहाँ गया, दिस दिस इज नोन एज पैरापेट। ये जो है ये है पैरापेट, ठीक है। इज इट क्लियर?
पैरापेट के बाद नेक्स्ट टर्म इज प्लिंथ। प्लिंथ पहले ही हो गया, आई डोंट नो व्हाई आई एड। स्टेयरकेस ये भी पहले ही हो गया, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, एक मजेनाइन फ्लोर और था। दिस काइंड ऑफ फ्लोर इज नोन एज मजेनाइन फ्लोर, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फ्लोर इज नोन एज मजेनाइन फ्लोर। बेसिकली क्या करते हैं, ये मान के चलो 6 फीट था, 6 फीट था, 6 मीटर था, ठीक है। 3 मीटर पे हाफ में, 3 मीटर पे हाफ में तुमने एक और स्लैब कंस्ट्रक्ट कर दी, जस्ट इन हाफ, नॉट टोटल, पूरा नहीं होगा, केवल आधे में, ठीक है। केवल आधे में कंस्ट्रक्ट कर दी। इस काइंड के फ्लोर को बोलते हैं मजेनाइन फ्लोर। इट विल नॉट कंप्लीटली कवर्ड योर टोटल एरिया, ठीक है। टोटल बिल्टअप एरिया को कवर नहीं करेगा, जस्ट हाफ या हाफ से कम या थोड़ा बहुत ज्यादा। तो उस काइंड के फ्लोर को बोलते हैं मजेनाइन फ्लोर, ठीक है। मजेनाइन फ्लोर। अब देखो, ऊपर से चलते हैं। नहीं, किचन की जो टॉप मोस्ट स्लैब होती है ना, किचन की जो टॉप मोस्ट स्लैब होती है उसको लॉफ्ट बोलते हैं, लॉफ्ट। लॉफ्ट हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी लोग गांव वगैरह में रहते हो उसको बोलते हैं टांड। कुछ लोग लिंक कर पा रहे होंगे, ठीक है। छोटे से पोर्शन में दे देते हैं सामान रखने के लिए, लॉफ्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। कैन इट बी डिलीटेड। देखो, पैरापेट वॉल इज क्लियर टू यू, ठीक है। कोपिंग इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट दिस वॉल, ठीक है। कोपिंग किस लिए प्रोवाइड करते हैं, इस वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज नोन एज कोपिंग। ये जो ऊपर दे रखी है ना, इसको बोलते हैं कोपिंग। ये बेसिकली क्या करेगी, पानी को इसमें नहीं आने देगी, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट दिस वॉल, कोपिंग बोलते हैं इसको। पैरापेट वॉल क्लियर, कोपिंग क्लियर, रूफ स्लैब क्लियर, ठीक है। ब्लॉक कोर्स एंड फ्रीज। द फंक्शन ऑफ ब्लॉक कोर्स एंड फ्रीज इज टू सपोर्ट द कॉर्निस। कॉर्निस को सपोर्ट करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग कोर्स और फ्रीज। द फंक्शन ऑफ बोथ आर सेम। फ्रीज इज प्रोवाइडेड बिलो कॉर्निस वेयर एज ब्लॉकिंग कोर्स इज प्रोवाइडेड अबव कॉर्निस, ठीक है। कॉर्निस इज प्रोवाइडेड फॉर डेकोरेशन पर्पस। देखो, इसको बोलते हैं कॉर्निस, ये जो है ना, इसको बोलते हैं कॉर्निस, ये इसको बोलते हैं कॉर्निस। बिलो दिस इसको बोलते हैं फ्रीज। ये वाला जो पोर्शन होता है जो इसको सपोर्ट करता है कॉर्निस को, ठीक है। बिलो दिस इज फ्रीज, अबव फ्रीज इज कॉर्निस। कॉर्निस के नीचे फ्रीज होगा, फ्रीज के ऊपर कॉर्निस होगा, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना। क्लियर, यहाँ तक फ्रीज हो गया। स्ट्रिंग कोर्स और कॉर्निस में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है स्ट्रिंग कोर्स और कॉर्निस में। कॉर्निस इज प्रोवाइड थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ वॉल। कॉर्निस इज प्रोवाइड थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ वॉल, दिख रहा होगा तुम्हें। वेयर एज स्ट्रिंग कोर्स इज प्रोवाइड ऑन द स्मॉल पोर्शन, ठीक है। पूरी वॉल के लेंथ में नहीं है, केवल थोड़े से पोर्शन में। देखो, ये दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कोर्स। दिस इज टॉप लेवल पे जो प्रोवाइड करेंगे उसको बोलेंगे कॉर्निस, और इंटरमीडिएरी लेवल पे जो प्रोवाइड करेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रिंग कोर्स। बट एक और डिफरेंस है, कॉर्निस को थ्रू आउट द ब्रिक लेंथ देंगे, लेकिन जो स्ट्रिंग कोर्स है उसको हाफ या हाफ से कम ब्रिक लेंथ पे देंगे। इसके बाद स्ट्रिंग कोर्स इज क्लियर। कॉर्बेल, कॉर्बेल ये होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस। दे कैन बी प्रोवाइड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द हाउस, मतलब घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। दिस काइंड ऑफ डिजाइन दे आर नोन एज कॉर्बेल, ठीक है। इनको अंदर भी दे सकते हैं और इनको बाहर भी दे सकते हैं। दे कैन आइदर बी प्रोवाइडेड इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। जैसे यहाँ अंदर प्रोवाइड है,
ठीक है, सनसेड क्लियर है, लिंटल क्लियर है, विंडो की टर्मिनोलॉजी अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिल क्लियर है तुम लोगों को, वॉल क्लियर है, स्ट्रिंग कोर्स क्लियर है, कॉरबेल क्लियर है, लिंटल क्लियर है, सनसेट क्लियर है। ठीक है, सिल को अभी सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, विच इज प्रोवाइड बिलो द विंडो, विंडो के नीचे जो प्रोवाइड करते हैं उसे सिल कहते हैं। सिल इज प्रोवाइड जस्ट बिलो द विंडो, विंडो के नीचे वाला जो सरफेस होता है ना उसको सिल बोलते हैं। ठीक है, दिस सनसेट इज क्लियर टू यू, लिंटल क्लियर है। ठीक है, दिस इज योर डोर, इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ, डोर की टर्मिनोलॉजी नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, दिस इज योर डीपीसी, लीन कंक्रीट, ये कुछ नहीं बता रहा हूँ, दिस इज योर फाउंडेशन। अब बताओ यहाँ तक सब क्लियर है? यार फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड। अभी इस यूनिट में किसी को कोई डाउट कैसा भी? कोपिंग में क्या बताऊं बेटा, कोपिंग ये है, ये वॉल है। ठीक है, ये पैरापेट वॉल है, पैरापेट वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम कोपिंग कहते हैं। दिस इज कोपिंग। राम सेकरी वेट करो अभी 10-15 क्लास का, उसके बाद बताऊंगा। और कोई डाउट? एनी अदर डाउट?